सनत कुमार जी से कहो कि वो वृंदावन आ जाए। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा कि वृंदावन चलो। सनत कुमार जी बोले हम इस बद्रीनाथ को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, इस बद्रिकाश्रम को छोड़ के हम कहीं नहीं जाते हैं। भक्ति देवी से कह दो कि थोड़ा ऊपर वो आए और थोड़ा नीचे हम चले जाए, बीच में जहां मुलाकात हो जाएगी वहीं पर कथा हो जाएगी। ठीक है, नारद जी ने भक्ति से कहा थोड़ा ऊपर तुम चलो, और सनत कुमार जी थोड़ा नीचे आए। तो वृंदावन से ऊपर को भक्ति चली तो हरिद्वार आया, और सनत कुमार जी बद्रिकाश्रम से नीचे को चले, दोनों का मिलन हरिद्वार में हो गया। और गंगा का किनारा और आनंद नाम का तट और वृक्ष की सुंदर सी छाया, आसन दिया तीनों के लिए। एक आसन भक्ति महारानी के लिए दिया, एक आसन नारद जी के लिए दिया, और एक आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए दिया। सनत कुमार जी आसन पर बैठे और भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ। अब तो चारों ओर मुनादी हो गई, सबको पता चल गई कि सनत कुमार जी भागवत जी की कथा सुना रहे हैं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए। अब जिस जिसको ये पता चली वो दौड़ दौड़ करके आए। संतों को पता चली, अपने शिष्यों की मंडली को साथ में लाए, गृहस्थियों को पता चली, अपने बाल बच्चों को साथ में लाए, देवताओं को पता चली, देवता नर रूप लेकर के, पक्षियों का रूप लेकर के और कथा सुनने के लिए आए। और यहाँ तक लिखा हुआ है भागवत जी में, चारों वेद 6 शास्त्र मनुष्य का रूप लेकर के भागवत सुनने के लिए। जहाँ पर भी भागवत जी की कथा होती है वहाँ पर चारों वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण मूर्तिमान रूप में बैठ कर के कथा को सुनते हैं। इतनी दिव्य है भागवत जी। सब लोग पधारे और खूब प्रेम से कथा हुई, और इतनी प्रेम से कथा हुई, इतनी प्रेम से कथा हुई कि जब सब लोग ही पहुंच गए तो भगवान बोले मैं ही रह के क्या करूंगा वैकुंठ में। समस्त देवता, समस्त वेद शास्त्र उपनिषद मूर्तिमान होकर के कथा को सुन रहे हैं। जय जयकार हो रही है, नमः नमः हो रही है, बार बार शंख शब्द बज रहा है। तो भगवान से भी नहीं रहा गया और भगवान वैकुंठ को छोड़ करके वहीं पर। और जैसे ही भगवान वैकुंठ को छोड़ करके आए और भगवान नाचने लगे, और जब भगवान नाचने लगे तो भक्ति महारानी नाचने लगी, और भक्ति नाचने लगी तो जितने भी देवता थे उन्होंने देखा कि 4 भुजा वाले आ गए, तो वो भी नाचने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी गूंजी कि प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताल बजाते, नारद जी बीड़ा बजाते हैं, स्वयं माता सरस्वती गीत गाती हैं, नारद जी जय जयकार करते हैं, सनत कुमार जी जय जयकार करते हैं। और इतना सुंदर कीर्तन होने लगा गंगा के किनारे पर कि किसी से भी रहा नहीं गया। आइए हम भी उस कीर्तन का थोड़ा हिस्सा बनते हैं और प्रेम से भगवान का गुणगान करते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। एक बात बताया, नारद जी ने भगवान से पूछा था कि प्रभु तुम कहाँ रहते हो? अरे प्रभु तुम कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा था नारद जी से कि ना हम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता। हाँ, नारद जी बोले वैकुंठ में भी नहीं रहते? भगवान बोले मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? ना हम योगी न हृदय और ना मैं योगियों के हृदय में रहता। नारद जी बोले तुम वैकुंठ में भी नहीं रहते, तुम योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते हो? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मुझे गागा करके यहाँ पर पुकारते हैं। तावत तिष्ठति नारद, मुझे लोग जहाँ पर गा करके पुकारते हैं मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ। तो आइए ऐसे भगवान को हम भी गागा करके पुकारे और ताली अवश्य बजाएं। क्यों? भोजन में खाली का, भोजन में थाली नहीं होगी तो फिर भोजन क्या करोगे? भोजन में थाली का और ससुराल में थाली का, और कीर्तन में थाली का बड़ा ही महत्व है। यदि तुम कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे ना, हाँ तो फिर घर घर पर
कर ताली बजानी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। सभी दोनों हाथ उठा करके राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नवल छेल रसिया, नटनागर नवल छेल रसिया। नटनागर नवल छेल रसिया, नटनागर नवल छेल रसिया। प्यारा काना हमारो मन बसिया, प्यारा काना हमारो मन बसिया। प्यारा काना हमारो मन बसिया। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा 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 इतनी दिव्य कथा को जब सुना तो भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति का कष्ट दूर हो गया, और जब किसी का कष्ट दूर हो जाए तो फिर आनंद का तो ठिकाना ही नहीं। ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान और वैराग्य बैठकर के कथा को सुन रहे हैं, मन में बड़ा आनंद है। भक्ति महारानी नाच रही है, और बंधुओं यहाँ पर भक्ति महारानी नाच रही है, तो फिर भगवान को तो आना पड़ता है।
भगवान पधारे हैं और इतना सुंदर कीर्तन हुआ भी भगवान भी नाच रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं। समस्त देवताओं ने भगवान को दंडवत किया। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए मांगिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके बोली कि अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं कहाँ जाऊं, मेरे कष्ट की निवृत्ति हो गई। भगवान ने कहा जाओ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सबके हृदय में वास करो। भक्ति को आशीर्वाद दे दिया कि आप सब संत भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और हे भक्ति महारानी, जिसके हृदय में तुम बैठोगी उसके हृदय में मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। क्योंकि भगवान को जिस भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हैं और वहां पर अपने आप ही। बड़ी सुंदर बात। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अच्छे घर में जाना नहीं चाहता? देखिए, ये जो हृदय है ये घर है किसका? भगवान। और यदि हमारा घर अच्छा है, हमारे घर में कोई भी विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या, हमारा घर निर्मल है और ऐसे पवित्र घर में एक सुंदर सी युवती भी बैठी है, बड़ी सुंदर स्त्री जिसका नाम है भक्ति। घर भी अच्छा है और घर में रहने वाली स्त्री भी अच्छी है, तो कौन पुरुष की इच्छा नहीं होगी ऐसे घर में रहने की, है कि भाई घर वाली भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसे घर में। भगवान बोले जाओ और जाकर के भक्तों के हृदय में वास करो, और जिनके हृदय में तुम्हारा वास होगा उनके हृदय में मैं अपने आप ही डेरा डाल लूंगा। जिसके हृदय में भक्ति होती है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान को घर को ढूंढते फिरते हैं। ऐसा घर मुझे मिले जिसके घर में मैं जाकर के वास करूं, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं को नमस्कार नहीं करते, बड़ी गहरी बात है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली उन गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। किसको? गोपियों के चरणों की धूल को। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण। पाद की जो रज है, पैरों की जो धूल है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। किसकी रज को? नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों के पैर कि वो भगवान को भगा रही है, जा लगा हमारे घर के दूर जा, दूर जा, हमारे घर मत आओ करे तू, सबरे मार कर खा जावे, हमारे मटकिया में खोज जावे। और भगवान को देखो, भगवान उनके घर में बिना बुलाए जाते हैं, उनको कोई नहीं बुला रहा, फिर भी भगवान उनके घर में बिना बुलाए जाते हैं। धन्य है ब्रज में रहने वाली ये गोपियां, जो जिनके घर पर भगवान बिना बुलाए आ रहे हैं और हम रोजाना बुला रहे हैं तब भी भगवान नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। कौन सी साधना में कमी रह गई? शाम आई नहीं और सुबह, तो कोई ना कोई कमी हमसे कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी। नहीं तो भगवान तो आने को तैयार बैठे, भगवान को तो बुलाना भी नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोगों पर शायद बुलाना नहीं आना। भगवान किसके यहाँ नहीं आए? भगवान कभी रूप स्वरूप को नहीं देखते, भगवान गरीब धनवान को नहीं देखते, भगवान कभी मूर्ख पंडित को नहीं देखते, भगवान तो समदृष्टा है। भगवान नंदा नाई के घर पर पधारे। नंदा नाई था, एक नंदा नाई हजामत बनाता था, राजा साहब की हजामत बनाना था। सो एक दिन नहीं पहुंचा, भगवान की पूजा कर रहा था, सो लेट हो गए। अब राजा के यहाँ तो हजामत बननी थी, सो भगवान उस तरह लेकर के पहुंच गए। भगवान नंदा नाई बन गए और राजा साहब की हजामत बना आए और अपने आज नंदा नाई ने देखा, अरे राम राम राम, आज तो जो है 11 बज गए और राजा साहब के यहाँ तो 9 बजे पहुंचना होता है। आज राजा साहब की हजामत नहीं बनी, आज तो हमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नंदा नाई घबराता हुआ गया, अरे महाराज साहब देर हो गई। राजा साहब बोले क्या बात है, आज क्या हमारी दोबारा हजामत बनाओ? नंदा नाई बोले दोबारा? हाँ, सुबह बना तो गए 9 बजे। नंदा नाई समझ गया, मैं जिसकी पूजा कर रहा था वो आकर के यहाँ पर मेरा काम कर गया और मैं उसकी पूजा करता रहा। भगवान तो भक्त के अधीन है, अहम भक्त पराधीन।
भगवान बोले मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ, भक्त तहाँ पर पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ूं साथ। भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है, जो तू चले एक पग तो पग धाऊं साथ। तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 60 कदम तैयार खड़ा हूं। लेकिन कब? तू एक कदम बढ़ा के तो देख। और हम एक भी कदम नहीं बढ़ाते तो भगवान काहे को बढ़ाए। जो तू चले एक पग तो पग धाऊं 60 कदम दौड़ के आऊंगा, तू एक कदम बढ़ा कर। भगवान नंदा नाई बने। भगवान सदना कसाई के पड़ले में रहते थे। सदना कसाई हुआ, सदना कसाई के पड़ले में भगवान रहते थे। सालिग्राम की बटिया होती है, पुराने जमाने में उन्हीं से तोल लेते थे। पत्थर का टुकड़ा ही उसको अंदाज कर लेते थे, 1 किलो का, चलो इसी से तोल। तो सदना कसाई के पड़ले में भगवान रहते थे। और सदना कसाई तो कसाई मांस को बेचता था। एक पड़ले में सालिग्राम जी है और दूसरे पड़ कितना चाहिए तुमको, माने आधा किलो, तो भगवान आधा किलो का ही हो जाता। एक ही बाट से वो सब तोल देता था। उसके पास में और कोई पत्थर नहीं था, सालिग्राम जी की बटिया थी। अब सामने वाला 250 ग्राम लेने आया, कितना चाहिए 250 ग्राम, तो वो पड़ले में 250 ग्राम रखता, वही कांटे में भगवान 250 ग्राम हो जाते और तोल देता। जिसको 2 किलो चाहिए होता, भगवान 2 किलो के हो जाते, वो 2 किलो तोल देता। अब तो ये खबर चर्चा का विषय हो गई। अरे बन सदना कसाई एक ही पत्थर से तोलता है और बराबर माल आता, कितना भी माल, 100 ग्राम वाले को 100 ग्राम, 1 किलो वाले को 1 किलो, 5 किलो वाले को 5 किलो, और बाट उसका एक ही है, लेकिन वो बाट नहीं बदलता। अब तो ये खबर जब चर्चा का विषय हुई तो एक पंडित जी लौट करके आए। पंडित जी आए, पंडित ने देखा, भाई देखे तो आए, ऐसा कौन सा बाट है जो सब एक ही बाट से सब तुल रहा है। अब पंडित जी ने देखा, अरे राम, ये तो सालिग्राम। पंडित जी ने कहा कसाई से, अरे सालिग्राम को हमें दो। अब कसाई बोला, हमें क्या पता ये सालिग्राम जी है, हम तो बाट समझ करके तोड़ रहे हैं। अब पंडित जी उस सालिग्राम की बटिया को अपने घर पर ले आए, उसे दूध से नवाए, दही से नवाए, पंचामृत से नवाए। पंडित जी बोले, अरे 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 महाराज, आप कसाई के पड़ले में रहे, अपवित्र हो गए होंगे, पंचामृत से नवाते हैं, दूध दही से स्नान कराते हैं और सिंहासन पर रखते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं। अब भगवान बेचारे सूख गए, भगवान रोजाना पतले होते जा रहे हैं। पंडित जी बोले, ये क्या मामला है, यहाँ इनको दूध दही खाने को मिल रहा है, तुलसी पत्र भी रखते हैं और दीपक दिखाते हैं, और ये रोजाना कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान पंडित जी से बोले, तेरी पूजा हमको पसंद नहीं आ रही, उसी कसाई के पड़ले में पहुंचाओ, यहाँ से तुम हमको लाए। भगवान पंडित जी के घर को भी छोड़ दे, उसी कसाई के पड़ले में पहुंच गए, क्योंकि भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल चित्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन है, जिसका निर्मल मन होता है भगवान उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। चाहे वो सदना कसाई हो, चाहे वो नंदा नाई हो, और चाहे वो धन्ना जाट की छोरी कर्मा हो, और चाहे वो महारानी मीरा। भगवान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर ही कमी हो रही है। एक गुण ऐसा पैदा करो जिससे भगवान उस गुण पर प्रसन्न हो। भगवान ने गणका का उद्धार किया। भगवान ने सबरी को स्कूल गई थी, सबरी को नीच जाती थी, भगवान उसके घर पर पधारे और उसके झूठे बेरों को भगवान ने पाया। भगवान ने झूठे बेर पाए। अब कहां तक भक्तों की महिमा, भक्त तो, और भक्त की कथा से ही तो भगवान की कथा है। भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां से होंगे। इतनी जोर का कीर्तन हुआ, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के भगवान वैकुंठ में विराजे। भक्ति महारानी ज्ञान वैरागी को लेकर के वृंदावन में पधारी। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, ये कथा तो हमने सुन ली, यदि अच्छा व्यक्ति भगवान का नाम ले तो उसे भगवान मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। 88,000 ऋषि बोले, यदि अच्छा व्यक्ति भगवान का नाम थोड़ा बहुत भी ले ले तो उसे भगवान मिल जाए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई पापी भगवान का नाम लेकर के कर गया। अच्छे लोगों का तो सब लोग कल्याण कर देते हैं,
लेकिन कोई बुरा व्यक्ति जिसने भगवान का नाम तो जीवन में कभी लिया ही नहीं, और गलती से भी ले लिया हो और उसका कल्याण हो गया हो, हम ऐसी कथा को सुनना चाहते हैं। पापी का कल्याण हुआ हो। सूत जी बोले पापी पापी तो बहुत छोटा शब्द है। हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे जो पापियों का राजा हो, महापापी। महापापियों का भी कोई बहुत बड़ा पापी और उसका भी कल्याण हो गया भगवान के नाम पे इतनी ताकत। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं। क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा और काम रूपी स्त्री के पीछे 24 घंटे भागता रहा। पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में भी बहुत बड़ा प्रेत बन गया, और उस प्रेत के लिए भी यदि ये भागवत जी की कथा सुना दी जाए ना तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जिंदे व्यक्तियों का कल्याण हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। राम के नाम में इतनी ताकत है कि राम का नाम पत्थर पर लिख दिया और पत्थर पानी पे तैर गया। और हम जीते जी यदि नाम लें और भव से पार हो जाए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। काय का आश्चर्य है? राम के नाम में अचंबा, काय बात का अचंबा? जिसके नाम लिखने से पत्थर पानी पे तैर सकता है तो हम जीते जी भव से पार नहीं हो सकते? हम नहीं तैर सकते? जरूर, लेकिन कब? जब नाम लेंगे। लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो कथा में भी आ जाते हैं ना तो सूतर बुनते रहते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई सूतर बुनता है, कोई नहीं तो कोई बत्ती बनाता रहता है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अगर 4 घंटे कथा में चल ले, ज्यादा नहीं तो सूतर की दो कड़ी तो पूरी होंगी, चलो ले चलो। जो लोग 4 घंटे इन कामों को नहीं छोड़ सकते वो क्या भगवान की कथा को सुने? हम लोग सुपारी खाने वाला सुपारी को 4 घंटे नहीं छोड़ सकता, बीड़ी पीने वाला 4 घंटे बीड़ी को नहीं छोड़ सकता, वो भगवान की कथा को क्या सुने? बीड़ी पीने वाले को जब बीड़ी की तलब लगती है ना तो हजारों लोगों में से उठ करके बाहर 2 फूंक मार के फिर अंदर। तमाकू खाने वाले को जब तमाकू की तलब लगती है तो कहीं ना कहीं उसे उठ निकलो, तमाकू को 2 रगड़ा मार को भाई तक खाए और कथा में आ जाए। जब व्यक्ति अपनी इन छोटी छोटी आदतों को नहीं छोड़ सकता वो भगवान के नाम को कैसे पकड़ेगा? लेकिन भगवान तो इतने दयालु फिर भी है कि कल्याण कर रहे हैं, उससे बड़ा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। एक भक्तानी की बात याद आई, हम ध्यान से सुने। एक अम्मा थी, अम्मा बूढ़ी माता जी थी, तमाकू खाने का बहुत शौक था। तमाकू पहले बड़ी बूढ़ी माता खा लेती थी और बड़ी बूढ़ी पुरानी क्या, अब तो नई नई माताएं भी तमाकू, पहले तो रगड़ा चलता था, अब तो बना हुआ गोल्ड मोर आता है, फाड़ो डालो, अब तो रगड़ने का काम नहीं। कथा हो रही थी मंदिर में और बहुत सी माता बहन भाई तो ऐसी जगह देखते हैं कथा में कि पीठ लग जाए बस, और पीठ लग जाए और 4 घंटा ऐसी नींद आवे कि महाराज पूछो मती। कथा में नींद बहुत आती है लोगों को, रुपया गिनने में नींद नहीं आती और कथा में बहुत नींद आती है। क्यों नींद आती है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। निंद्रा देवी राम जी के पास में गई थी और राम जी से बोले हम तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा देंगे। बोले कैसे लगवाओगे? राम जी बोले माने आपने हमारे पति देव को मार दिया, हम तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा देंगे। राम जी बोले कैसे? माने जहाँ पर भी तुम्हारी कथा हुआ करेगी और जितने लोग कथा सुना करेंगे हम उस पांडाल में चले जाया करेंगे और जो भक्त है वो सो जाया करेंगे, और कथा में जो सोता है सो फिर बैकुंठ काहे को जाएगा, उसे पाप लगेगा और पाप लगेगा तो नरक जाएगा, इसीलिए आपका बैकुंठ खाली रह जाएगा। राम जी को चिंता हो गई, मैंने बात तो तुम ठीक कहती हो। पंडित जी बोले इसको अपना काम करने दो, हम इसकी बीमारी को दूर करने का उपाय जानते हैं। मैंने क्या? जब जब निंद्रा देवी आया करेगी तब तक हम कीर्तन करा दिया करेंगे, और जब जब कीर्तन होता है तो निंद्रा देवी भाग जाती है। कीर्तन यदि बीच बीच में होता है तो व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है, उसमें एनर्जी ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, अगले आधे घंटे तक फिर कथा सुनता है।
अब फिर देखता है कि अब निंद्रा देवी आ रही है, इधर से फिर चालू हो जाते हैं लोग, नींद खत्म। ऐसे ही एक बूढ़ी माता थी, मंदिर में कथा हो रही थी, बैठ गई, कहा जगह नहीं मिली कहीं बैठने को, तो शिवलिंग के सहारे बैठ गई। मंदिर में शिवलिंग था बड़ा, अम्मा ने देखा इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी, अब तो शिवलिंग की पीठ लगा ली। अम्मा आराम से कथा सुन, अब अम्मा आराम से कथा तो सुन रही है, 2 घंटे हो गए, अम्मा को तम्बाकू खाने की इच्छा। अब अम्मा ने देखा है तो कोई नहीं देख रहा, तुरंत डिब्बी खोली और तम्बाकू दूसरी साइड से चूना लगाया और रगड़ा और खा लिया। अब चूने को कहाँ पहुंचे, अब हाथ तो चूने का हो गया। अरे वाले कोई नहीं देख रहा, पीछे हाथ किया, भोले बाबा से पहुंच गया। अरे कौन देखे, कपड़ा गंदा होगा। अब भोले बाबा से चूना पहुंच दिया। अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बात हो भोले बाबा प्रकट हो गए और अम्मा से बोले मांगो क्या मांगते हो, हाँ मांगो अम्मा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब वो बूढ़ी माता बोली हमने तो जीवन में कोई तपस्या भी नहीं करी, बाबा तुम खाए से प्रसन्न हो गए, हमने तुमको बुलाया भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया और तुम कह रहे हो तुम हमसे बहुत प्रसन्न हो, मांगो। अरे तुम प्रसन्न कैसे हुई ये तो बताओ। भोले बाबा बोले दुनिया को चूना लगाती है और तूने अम्मा हमको ही चूना लगा दिया, हम तो इसी बात से प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। इस संसार में लोग एक दूसरे को चूना लगाने में लग रहे हैं और अम्मा ने तो भगवान को चूना लगा दिया और भगवान इसी से प्रसन्न। भगवान तो दयालु है, न जाने कौन से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण। यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं। तो अम्मा ने चूना लगा दिया मन से, भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। भोले बाबा से बढ़िया जगह कौन सी मिले, इन्हीं को चूना लगाया। भगवान ने बस यही एक गुण ऐसा देखा अम्मा में और इसी से प्रसन्न हो गए। एक गुण अपनाओ, केवल एक। आज सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि अच्छा लोग यदि भगवान का नाम लेवे तो कल्याण हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, 24 घंटे पाप किया, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा और कामियों की तरह स्त्री के पीछे भागता रहा, अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हो गया। पाप के प्रभाव से गति नहीं हुई, प्रेत बन गया और उस प्रेत के लिए भी कथा हुई तो उस प्रेत का भी कल्याण हो गया। अब मैं ये उपाख्यान तुमको सुनाऊंगा जिस कथा का नाम है गोकर्ण धंधकारी उपाख्यान। तुंगभद्रा नदी क्षेत्र एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नाम की नदी। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और पंडित जी की जो घरवाली है उनका तो बड़ा ही सुंदर नाम है, क्या, धुंधुली देवी। नदी का नाम है तुंगभद्रा, गांव का नाम है उत्तम नगर, पंडित जी का नाम है आत्मदेव और घरवाली का नाम है धुंधुली। आत्मदेव किसको कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही देवता का दर्शन करे उसका नाम है आत्मा। और उत्तम नगर, हम जिस संसार में रह रहे हैं यही उत्तम नगर है। इससे अच्छा नगर कहाँ मिलेगा? उत्तम नगर। भवसागर के किनारे पर ये गांव बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। भवसागर को कहा गया तुंगभद्रा, उसके किनारे पर ये उत्तम नगर संसार बसा हुआ है और संसार में हमारा ही नाम है आत्मदेव। आत्मदेव और हमारी जो बुद्धि है यही हमारी पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली देवी। आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत वेद वेदांतों का पाठ करने वाले हैं। अब पंडित जी का तो काम ही है हवन करना और हवन कराना, दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 काम सठ को लेना चाहिए। अब तो बेचारे पंडित जी सुबह स्नान ध्यान करके जजमानों के यहाँ पर चले जाते। जजमानों के किसी के यहाँ नामकरण हो रहा है, किसी के बेटी का विवाह, किसी के यहाँ कुछ। पंडित जी का तो यही काम। अब तो बेचारे पंडित जी सुबह के जाते हैं और शाम को 4 बजे आते हैं। अब पीछे से घर में रह जाती है धुंधुली देवी। धुंधुली जानते हो किसको कहते हैं? एक होता है दिन, सब कुछ दिखाई पड़ता है, एक होती है रात्रि,
अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और एक होती है धुंध जिसमें कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं दिखता। कोहरा पड़ता है ना ठंडों में, तो क्या कहते हैं, धुंध पड़ रही है। जोर की आंधी आ जाती है तो वो धुंध उड़ रही है, तो उस आंधी में कुछ कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता। कोहरे की घनी चादर में कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, बस यही धुंधली है। आत्मदेव पंडित जी सुबह के जाते हैं और धुंधली घर में ताला लगा देती है, अपने में कहाँ पहुंच जाती है, पड़ोसी के घर में। और पड़ोसी से कहती है, ले बहना, हम तो अपने घर के काम में छोड़ के तो बात करवे आए और तू हमसे बतलाव ना रही। अपने घर को काम छोड़ दियो और बतलावे के चक्कर में पड़ोसन को काम छुड़वा दियो। जाते कहे धुंधली, ए दारी, हम तो अपने घर को ताला लगाया है तेरे पीछे, तूने बाथरूम ने पीछे ही मार ली, जो हमसे बतला। बस यही काम होता है धुंधली देवी का। इधर का उधर बतलाना, उधर की उधर से चुगली करना, इसकी उससे बढ़ाना, उसकी उससे कहना। जब तक पड़ोस में लड़ाई नहीं हो जाए, जब तक धुंधली की रोटी नहीं पची। धुंधली क्या चाहती है, रोजाना किसी में झगड़ा, और जब झगड़ा होगा तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होगा। यही धुंधली का काम। और घड़ी को देखा, ओहो 4 बज गए, पंडित जी आ रहे होंगे। तुरंत घर पर पहुंच जाती हैं, ताला खोला और जल का लोटा लेकर के बाहर खड़े हो जाते हैं। पंडित जी आते, पंडित जी को रोजाना अपनी घरवाली दरवाजे पे ही खड़ी पाते। पंडित जी बोलते हैं, आप बड़ा प्रेम करते हो, तुमसे नहीं करें तो कौन से प्रेम करें, ले जल का लोटा ले, हाथ पैर धोले, भोजन बना। पंडित जी बड़े भोले होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। सत्य बात है। देखो वैश्यों में, वैश्य बहुत चालाक होता है। वैश्य माने बनिया जो लोग होते हैं, वैश्यों में वैश्य बहुत चालाक होता है। उनकी घरवाली बहुत सीधी होती है, सेठानियां बहुत सीधी होती है, और वैश्य बहुत चालाक होता है। और ब्राह्मणों में उल्टा है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण बहुत भोले होते हैं और ब्राह्मणी बहुत चालाक होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, पक्की बात है। पंडित जी भोले होते हैं और पंडितानी बहुत चालाक होती हैं, और वैश्यों में वैश्य चालाक होते हैं और उनकी घरवालियां बहुत भोली, पक्की बात है। तो धुंधली देवी लोटा लेकर के खड़ी हो जाते हैं, लो महाराज पंडित जी आप आया, जल लीजिए। पंडित जी का मन बड़ा प्रसन्न होता है। धुंधली घर में झाड़ू लगाती नहीं है, पोछा लगाती नहीं है, राम का नाम लेती नहीं है। पंडित जी रोज कहते हैं भगवान का नाम लिया करो। पंडितानी बोलती है, तुम ही छोड़ रखे हो नाम लेने को, तुम ही ले, हाँ हमसे नाम नहीं लिया जाता। धुंधली भगवान का नाम तो लेती नहीं। धुंधली का तो एक ही काम है, उधर का झगड़ा उधर से करा, उसका झगड़ा उससे करा, उसकी चुगली उससे करा, उसकी चुगली उससे। यही समय बीतता जा रहा है। पंडित जी के घर में गाय बंधी हुई है, लेकिन अब देखो राम की कैसी कृपा। पंडित जी की शादी को बहुत समय हो गए, लेकिन घर में आज तक कोई संतान नहीं है। और घर में जो गाय बंधी हुई है, उस गाय ने भी किसी जीव को आज तक जन्म नहीं दिया। न जाने कौन सा कर्मों का लेख है। पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सुना, और ये दोनों मुक्ति के मार्ग, इन बिन दुख है दूना। पत्नी के लिए सब कुछ है, लेकिन पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और घर में सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है तो घर घर। पुन्नाम जायते नरक, 84 लाख नरक है और 84 लाख ही योनियां हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। गर्मी के मारे तुम्हारा मुख से नाम नहीं निकलेगा। गर्मी लगती है तुमको, गर्मी हमको भी लगती है। नाम लिया करो, नाम में बहुत ताकत है। घर में संतान नहीं है। पंडित जी ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन सब विफल हो गए। पंडित जी सोचते हैं क्या करें, हमारे अनुष्ठान से बहुत जजमानों की यहाँ पर संतान हो गई, लेकिन हमारे घर में हमको कोई लाभ नहीं हुआ, क्या क्या। पंडित जी का मन बड़ा दुखी रहता। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी घर से जा रहे थे, और पंडित जी जा रहे थे तो पड़ोसी ने तो हो पड़ोसी बोला, आज हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? अरे निपुता निकल गए। निपुता, निपुता माने इसके कोई पूत नहीं होगा, निपुता। पड़ोसी ने पंडित जी से कह दिया कि आज हमारा काम नहीं होगा, आज का दिन हमारा खराब चला गया। क्यों? कि सुबह सुबह आपके दर्शन हो।
जबकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह यदि ब्राह्मण के दर्शन हो जाए तो उसका दिन मंगलमय होगा। लेकिन ब्राह्मण कैसा? जिसका सिर ढका होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये कंडीशन है। ब्राह्मण के दर्शन होना शुभ है, लेकिन कब? जब उसका सिर ढका हुआ, और यदि उसका सिर ढका हुआ नहीं है तो उसका दर्शन शुभ नहीं है, सामान्य। आज पंडित जी रास्ते से निकल गए, और निकल गए तो पड़ोसी बोला क्या करे भाई, आज तो हमारा दिन बेकार है। पंडित जी को ये बात बहुत बुरी लगी। पंडित जी बोले आहा, अब तो पड़ोसियों ने भी बुलाना देना शुरू कर दिया। पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं। माता पिता तो कर्म के हैं और पड़ोसी धर्म के। पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते। जब हम मकान बनवाते सबसे पहले पड़ोस देखते हैं। प्लॉटिंग हो रही है, 1000 रुपया वर्ग। लोग क्या कहते हैं ये बताओ और कौन कौन प्लॉट लिया है? अरे वाले बात तो ये वो, अरे भाई नहीं 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 भाई, मोहल्ला बड़ा खराब है, वहां तो मुफ्त में भी मिला तो जगह नहीं चाहिए। और चाहे बर्गर 5000 का रेट है और रहने वाले वहां बहुत अच्छे हैं, तो कैसे भी कैसे एक गज तो ले ही लेंगे, क्योंकि पड़ोस बहुत अच्छा। पड़ोस यदि अच्छा हो तो तुम अपने घर को ऐसे ही खोल के चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पड़ोसी यदि खराब हो तो 1000 ताले लगा जाओ फिर भी चोरी हो जाए। क्यों? पड़ोसी खराब है। और पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं। आज क्या हुआ, पंडित जी का मन बड़ा दुखी है। पंडित जी सोचते हैं कि पड़ोसियों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया। आज पंडित जी घर पर आए, मन बड़ा उदास है। धुंधली पूछती है क्या हो गया? पंडित जी बोले अब जीने की इच्छा नहीं है। अब तो ऐसा मन करता है इस गृहस्थ जीवन में यदि कोई संतान नहीं है तो फिर गृहस्थी होना ही बेकार है। धुंधली बोले क्या करें? बोले हम तो मरने जा रहे हैं। पंडित जी बोले अब नहीं जीना, अब हम चले। धुंधली बोली मरने से थोड़ी नहीं संतान हो जाएगा। संतान का होना और ना होना ये तो हमारे कर्म के ऊपर है। आप मरो मत, मरने से कोई लाभ नहीं। लेकिन पंडित जी का मन इतना दुखी है कि अब वो ब्राह्मण जीना नहीं चाहते। पंडित जी उस तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी बैठे हैं पेड़ की छाया में, रो रहे हैं। और पंडित जी रो रहे हैं, नेत्रों से आंसू हैं। उधर से एक संत जा रहे हैं, जंगल संत जा रहे हैं। संत ने ब्राह्मण को रोते हुए देखा। आहा, संत ने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा है। किसके लिए? भगवान। इस घोर जंगल में ये ब्राह्मण रो रहा है, शायद भगवान के लिए रो रहा है। संत रुक गए। संत ने पंडित जी को देखा, चेहरे पर बड़ा तेज था। ब्राह्मण के पास में बस यही एक चीज। देखिए, साधन संपन्न व्यक्ति साधना संपन्न व्यक्ति के आगे झुकता। साधन संपन्न माने आपके पास में गाड़ी है, घोड़ा है, रुपया है, नौकर चाकर सब है। और पंडित जी के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सेठ उस ब्राह्मण को दंडवत जरूर कर रहा है। क्यों? उसके पास में साधन है और उसके पास में साधना है। साधन संपन्न व्यक्ति साधना संपन्न व्यक्ति के आगे ब्राह्मण तब चमकता है। पैसा सेठ जी की तिजोरी में रखा रहता है और चेहरे पे चमकता है। दूर से पता चल जाती है सेठ जी है। सेठ जी के माथे पर नोट की गड्डी थोड़ी नहीं चिपक रही है, लेकिन सेठ जी के चेहरे से पता पड़ जाती है रुपया रखो तिजोरी में और चमक रहे हो लिलारी। दूर से पता चल जाता है सेठ जी। ऐसे भजन को तुम कितना भी छिपाओ, भजन कभी नहीं छिपता। भजन करो पाताल में और प्रकट होए आकाश। पहले जमाने में भजन करते थे लोग बाग गुफाओं में बैठ करके, और आकाश में इंद्र का सिंहासन हिल जाता था। भजन करो पाताल में प्रकट होए आकाश, और दावी दूरबा ना रहे और कस्तूरी की बात। कस्तूरी को कितना भी अंदर रख दो लेकिन उसकी महक बाहर जरूर आए। और दूर को कितना भी नीचे गाड़ दो वो फूट करके ऊपर जरूर आएगी। ऐसे तुम भजन को कितना भी गुप्त रखो कहीं ना कहीं उजागर जरूर होगा। संत ब्राह्मण चलते चलते कहते जाओ कल्याण होगा। सामने वाले का इतने में ही कल्याण हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं पंडित को चमत्कारी है, लेकिन पंडित जी कोई मदारी थोड़ेंगे तो चमत्कार दिखाएंगे। भाई चमत्कार तो मदारी दिखाता है। दम 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 दम। हाँ भाई जमूड़े क्या है? सामने वाला हाँ उस्ताद
इसमें तो अमरूद है और सबको अमरूद दिखता, लेकिन जमुड़े को अमरूद, जमुड़ा पता है नट मरकट नहीं व्यापी माया। नट की माया सबको पकड़ लेती है, लेकिन नट का जो जमुड़ा है उसको नहीं पकड़ती है। बस ऐसे ही भगवान की माया सबको पकड़ लेती है, और यदि तुमको नहीं पकड़े तो तुम जमुड़े बन जाओ। किसके जमुड़े? उस भगवान नट नागर के जमुड़े बन जाओ, यदि तुमको माया से बचना है। नहीं तो जब जमुड़ा मदारी खेल दिखाता है तो डमरू बजाता है, और डमरू ऐसा बजाता है एकदम हवाई जमुड़े जी उस्ताद, देखिए थैले में क्या है। हाँ उस्ताद इसमें तो अनार है, और सबको हजारों लोगों को अनार दिखता, लेकिन उसमें अनार है नहीं। और जमुड़े को पता है उसका मूर्ख बना रहा है लोगों को, लेकिन और लोगों को अनार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नट की माया से वो पकड़े हुए। केवल जमुड़ा को नट की माया नहीं लगती। ये तो नट का खेल है, और भगवान का नाम तो नटवर है। और उस नटवर की माया से बचना चाहते हो तो तुम उस नटवर के जमुड़े बन जाओ, जिससे उसकी माया तुमको नहीं लगती। आज क्या हुआ? देखिए उस नटवर की माया के जमुड़े बन जाओ। पंडित जी रो रहे हैं, और जो संत निकल के जा रहे थे वो सोच रहे हैं भगवान के लिए रो रहे हैं। संत ने पंडित जी से पूछा, अरे देवता कुतः चिंता तो क्यों दुखी, तुम रोदसी क्यों रोते हो? अब संत तो पूछ रहे हैं कि शायद ये मुझसे पूछेगा कि भगवान के मिलने का रास्ता बता। अब पंडित जी बोले, क्या करें महाराज, इस संसार असार में अब मन नहीं लगता। संत बोले, मन तो किसी का भी नहीं लगता, भजन किया करो भगवान। संतों के पास तो यही बात है, भजन किया करो। पंडित जी बोले, भजन तो हम रोज करते हैं, और तुम्हारे वाले जो उपदेश है ना, इनको तो दुनिया को नहीं देते हैं। संत बोले, तो क्या चाहते हो? पंडित जी ने कहा कि मैं गृहस्थी हूँ और मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और आप संत हो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो। संत ने कहा, हाथ दिखाओ अपना। अब पंडित जी ने अपना हाथ दिखाया संत को। संत भगवान बोले, ओहो आपके हाथ में तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। कितने जन्मों तक? 7 जन्म। अब तो पंडित जी 7 गुना रोने लगे। पंडित जी बोले, अब तो मैं 1 जन्म के लिए ही रो रहा था, अब 1 गुना 7, अब मुझे 7 जन्मों तक कुछ नहीं है तो मैं 7 गुना रो। पंडित जी संत के चरणों में पटक पटक के सिर रोने लगे, सिर से रक्त बहने लगा। संत घबरा गए, मर जाओगे। हाँ पंडित जी बोले, मरने को तो मैं जा ही रहा था, अब तुम आ गए बीच में। अब मैं मरूंगा और मेरी हत्या का पाप तुमको लगेगा। संत घबरा गया, बोले ये क्या मामला, तुम मरोगे तो तुम्हारी हत्या का पाप मुझे क्यों लगेगा? पंडित जी ने कहा, संत के रहते हुए गृहस्थ मर जाए तो इसका पाप पर संत को ही लगेगा। संत जी घबरा गए, बोले रुको रुको रुको, मरो मत ना। संत ने अपने थैले में से एक फल निकाला और फल ब्राह्मण को दिया, बोला ले अपने घरवाले को खिला देना, संतान हो जाएगी, आशीर्वाद। अब बताओ संत की कृपा बढ़ी है या भगवान की कृपा बढ़ी है? भगवान ने तो लेख लिखा था कि संतान नहीं है, और संत ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ 9 महीने बाद संतान हो जाएगी। भगवान की कृपा बड़ी है, लेकिन उसकी कृपा से भी बड़ी संतों की कृपा है। आशीर्वाद दे दिया संत ने ब्राह्मण को, जाओ संतान अवश्य होगी। पंडित जी मन प्रसन्न है, आहा प्रसन्न मन से अपने घर पर पधारे और धुंधुली को वो फल दिया, लो देवी ये फल खा लो, तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी, तुम माता बनोगी, हम पिता बनेंगे। अब तक जो संसार हमारा उजड़ा हुआ था वो सब हमारे घर में भी फूल खिले। आज जो है धुंधुली ने वो फल ले लिया। धुंधुली बोली, प्रातः होगी तो स्नान करके हम इसको खाएंगे। अब अगला दिन निकला, पंडित जी तो चले गए पूजा पाठ कराने के लिए। पंडितानी ने घर का ताला लगाया, पड़ोसन के घर पर पहुंचे। पड़ोसन से बोली, देखो देवी हमारे पंडित जी तो बहुत भोले, एक बाबा जी बनने मूर्ख बना है, एक कोई फल दे दियो।
और बोला इसको खा लो संतान हो जाएगी, क्योंकि फल खाने से संतान होती है। पड़ोसन बहुत अच्छी थी। पड़ोसन बोली देखो संतों का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, फल खा लो। अरे फल ही तो दिया है, फल खाने में क्या बुराई है। और कहीं राम जी ने सुन ली तुम्हारे आंगन में संतान हो गई, अरे तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। अब धुंधली बोली तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन जब गर्भ में बालक आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं आराम करो। डॉक्टर क्या कहते हैं? आराम करो, हाँ पलंग से नीचे मत उतरा करो। और धुंधली बोली हम आराम करने लग गए तो मोहल्ले में शांति हो जाएगी। हाँ, और मोहल्ले में शांति हो जाए ये हमको पसंद नहीं है। और चलो चलो शांति भी हम लोग पसंद कर ले, लेकिन हमने सुना है देखो सहेली कि जब गर्भ में बालक आता है तो कभी कभी प्राण तक निकल जाते हैं, और कहीं जन्म के समय हमारे प्राण निकल गए तो हम नहीं मरना चाहते। हाँ, हमें नहीं चाहिए सब बालक जो हमारे प्राणों को निकाल करके ले जाए। अब वो सहेली बोली देख देवी तेरी इच्छा है, खावे तो खा ले और ना खावे तो मत खावे। अब हमसे कहा है फिर भी खा ले, संत का प्रसाद। ऐसी बतलाती है स्त्री। हाँ, हमने देखा है। और स्त्रियां तो बादल फाड़ के थेगरी लगा ऐसी ऐसी बात। एक जगह पर 8 माताएं बातें कर रही थी, 4-5 घंटे हो गए बातें करते करते। स्त्रियां चाहे एक हो यूपी की, एक हो राजस्थान की, एक हो एमपी की, एक हो गुजरात की, चारों पांचों एक जगह बैठ गई। सब लोग सहेली है बहुत पुरानी। हाँ ना, कितने जन्मों का इनका नाता है, ऐसे बतलाएंगे घुट घुट के। ऐसी 8 स्त्रियां 4 घंटे से बातें कर रही थी, बुराई भलाई एक दूसरे की। और जब देखा कि 4-5 घंटे हो गए फिर बोले है दारी हमें क्या मतलब करो चलो। अंत में जब 5 घंटे बातें करनी फिर बोली दारी छोड़ हमें क्या मतलब करो। अरे जब तुम्हें मतलब ही ना पड़ो तो 5 घंटा भी काहे को लगा लो। 5 घंटे नष्ट कर दिए, अंत में बोली दारी छोड़ो हमें क्या मतलब। जब तुम्हें मतलब ही ना पड़ो तो फिर बतरा काहे को। ये स्त्रियां आज धुंधली बोली कि महाराज हमारी मृत्यु हो गई तो सहेली बोली अब तू जाने तेरा काम जाने, हमें तो अपना काम कर। चट्टो खोवे एक घर और बत्तो खोवे 2 घर। जो कुछ चटकारी माता होंगी वो तो अपने घर बिगाड़ेंगी, जा ढकेल पे दिखा, बा दुकान पे दिखा, जाए खा बाए खा, अपने घर को पैसे को बर्बाद करेंगी। लेकिन जो बातूनी माता होंगी वो अपने घर का भी काम बंद और पड़ोसन का भी काम बंद। हम तो बतरावे आए चट्टो खोवे, हमारे यहाँ पे कहावत है बस चट्टो खोवे एक घर बत्तो खोवे। अब तुम्हारे यहाँ कौन सी कहावत है भाई, ये तो हमें नहीं सही है। हाँ देखिए आज क्या हुआ, धुंधली अपने घर को आई और उन्होंने उस फल को लिया और बोले कि मुझे तो खाना नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि संत की वाणी में दम है या नहीं। उन्होंने वो फल गाय को खिला दिया, जिनके आंगन में जो गाय बन रही थी वो फल गाय को खिला दिया। साय को पंडित जी आए, धुंधली से पूछा फल खाया? हाँ, धुंधली ने झूठ बोल दिया, महाराज खा। और ऐसा फल था कि जीवन में मैंने कभी नहीं, बहुत मीठा। हाँ, पंडित जी बड़े प्रसन्न है। पंडित जी बोले मीठा क्यों ना हो, संत का आशीर्वाद था उसका। समय बीतता जा रहा है, पंडित जी अपने घर वाले से कहते आराम किया करा देते हो, अब 9 महीने बाद हमारे घर पर संतान होगी, आप आराम करो, धुंधली चिंता मत करो। हाँ चिंता। पंडित जी सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, पीछे से धुंधली यूं ही डोलती है, लड़ाई झगड़ा कराती हुई, इधर की उधर करती हुई। 9 महीने का समय बीता। अब तो धुंधली देवी चिंता करती है कि 9 महीने बाद अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, मैं संतान कहां से लाऊंगी। धुंधली दौड़ करके अपनी बहन के घर पर गई, उनकी बहन भी उस समय गर्भवती थी। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि देखो देवी तुम्हारे घर में संतान बहुत है लेकिन खाने को नहीं है, गरीब हो, और मेरे घर में धन बहुत है लेकिन संतान नहीं। ऐसा करो अब की बार तुम्हारे गर्भ से जो बालक हो उस बालक को मुझे दे देना और बदले में मैं तुमको धन दे दूंगा। दोनों बहनों में शर्त मंजूर है। उसकी छोटी बहन के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ और धुंधली उस बेटे को अपने घर पर ले आई और बदले में धन दे आई और पंडित जी को बता दिया कि हमारे घर में बेटा।
पंडित जी तो बड़े भोले हैं, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और खूब दान दिया पंडित जी। समय बीतता जा रहा है, घर में बालक थोड़ा बड़ा हुआ। पंडित जी ने पंडितानी धुंधली से कहा कि अब नामकरण करना चाहिए। 11 दिन का जब बालक हो जाता है तो नाम रखते हैं। पंडितानी बोले हाँ हाँ नाम रखो। पंडित जी बोले देखो हमारा नाम है आत्मदेव, हम अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। नाम में बहुत ताकत होती है। पहले नाम को बड़ा रखा जाता था, बड़ा। क्या नाम है? श्याम सुंदर शर्मा। क्या नाम है? गोविंद शरण शर्मा। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? अमुक नाम। लंबा नाम रखते थे पहले कम से कम 5 अक्षर का नाम होता था। अब समय बीता फिर 4 अक्षर का ही नाम हो गया। अब तो 3 अक्षर का नाम का चलन आया, महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश। अब तो 2 अक्षर का ही नाम है। पंडित जी ऐसा नाम बताओ, छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, मीठा हो और छोटा नाम रख लो। अब तो क्या नाम है? बोले आदि। लड़की का नाम है आदि। पहले अपने बहन जी को कहते थे बहन जी, फिर कहते थे दीदी, अब कहते हैं दी, बस केवल एक अक्षर दी। पहले पिताजी, फिर पापा जी, अब डैडी और अब डी, बात खत्म। माता जी, मम्मी जी, मॉम और माँ, केवल एक अक्षर। अब तो हम नाम निकालने जाते हैं और एक लड़की का नाम निकला था आ पर निकला, हमने कहा आकाश रख लो। उसकी मतलब आकाश तो लंबा है, भाई आकाश तो वास्तव में बहुत लंबा है। आकाश तो इतना लंबा है कि हमें नहीं पता कितना लंबा है। तो बोले इतना लंबा नाम हम नहीं रखेंगे, तो क्या रखोगे? बोले आदि। आकाश हमने निकाला आकाश, उसकी मम्मी बोली आदि, उसका पापा बोला उससे किल्ला करके आदि काय को रखे, आई या किल्लाओ कर जाते हैं। आ। अब तो ऐसे नाम हो गए हैं, नाम का प्रभाव खत्म हो गया। नाम में बहुत ताकत होती है और हम लोगों ने अपने ही नाम की ताकत को अपने आगे खत्म कर दिया। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, 8 लोगों ने गाड़ी बुक की और 8 लोगों में से 6 लोग आ गए। अब वो 6 आपस में पूछ रहे हैं कौन रहेगा? अरे मैंने छोटू रहेगा। अरे मैंने आता रहेगा तो स्टार्ट कर आ रही है छोटू आ रहा। तो छोटू जब आ रहा है तो उन 6 लोगों के दिमाग में छोटू की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कौन आ रहा है? छोटू। अरे मैंने आता रहेगा तो स्टार्ट कर यार गाड़ी। और मैंने कौन आ रहा है? मैंने महाराज सिंह। और फिर रुको रे भैया महाराज सिंह आ रहा है। जब ये नहीं कहेंगे आज कर क्यों? और मैंने महाराज सिंह आ रहा है। महाराज सिंह 6 अक्षर का नाम है, उसमें ताकत है। नाम में इतनी ताकत है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती उसके बिना। और छोटू चाहे बहुत बड़ा है, कौन आ रहा है? छोटू। अरे वाली रेलते आ जाएगा तो गाड़ी बैठे। उसके नाम में ताकत है। और जब नाम में, नाम से व्यक्तित्व की पहचान होती है और लोगों ने अपनी पहचान अपने हाथों से खत्म कर ली। छोटू, मोटू, सोनू, टिंकू, पिंकू, चिंकू, ये कोई नाम है? और आजकल यही नाम रखते हैं, छोटू, मोटू, टिंकू, चिंकू, पिंकू, लगा लो। क्या कहें, बहुत समझाते हैं हम लोगों को, लेकिन लोगों की समझ में, लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? पंडित जी की कथा और घरवाली की बात जबरदस्ती सुननी पड़े, मानो चाहे मत मानो, प्रेम से बोलो जैसे है ना, पक्की बात है। हमारी एक एक बात में तत्व छिपा। पंडित जी की बात और घरवाली की बात जबरदस्ती सुननी पड़े, चाहे मानो मत मानो, पीछे को सुननी जरूर। मैं यदि 6 बजे तक कथा करूं तो तुम बैठ ही रहोगे। मानो चाहे मत मानो, ये पीछे को विषय, लेकिन सुनोगे जरूर। ये नहीं कहोगे जल्दी नहीं को मत करो, जल्दी सुनाते रहो। और घरवाली अपने से कचू ये सुनते रहेंगे, माने के पीछे देखेंगे, ये तो सुननी जरूर पड़े। ऐसी धुंधली बोली, देखो तुम तो बहुत चालाक हो पंडित जी, तुम्हारा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम रख लिया परमात्मा देव। नहीं, इस बेटे को मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, तो मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। पंडित जी बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बेटे का नाम हो गया धुंधकारी।
और जो गाय जिसने कभी किसी को जन्म नहीं दिया, उस संत के प्रसाद से उस गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक है, मनुष्य की सी आकृति है, और गाय का केवल उसमें एक ही चिन्ह है कि गाय के जैसे कान है। पूरा का पूरा मनुष्य का शरीर, क्योंकि संत का प्रसाद था, लेकिन गर्भ मनुष्य का नहीं था, वो गाय का था। तो जिसके गर्भ में रहा है उस गर्भ के भी तो अंश आएंगे, तो केवल कान गाय के जैसे आए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। पंडित जी ने उसका नाम रखा गौपर। जिसके कान गाय के जैसे हो उसका नाम रखा गौपर। समय बीतता है, दोनों बच्चे विद्या अध्ययन करते हैं। गौकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। और जब घर में एक बालक होता है तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। धुंधकारी अकेला था, धुंधकारी अकेला था। अब अकेला बच्चा है तो लाड़ में रहता है, लाड़ ज्यादा करते हैं तो बिगड़ जाता है। नीति कहती है 5 वर्ष तक की बालक से लाड़ लड़ाओ, और जब बालक 5 का होकर के 6वीं में लग जाए तो उसे ताड़ना देना शुरू करो। और यदि तुमने ताड़ना नहीं दिया, उसको नहीं खींचा, तो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। जब तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा तो फिर तुमको ही दुखदाई होगा, और को थोड़े नहीं होगा। बालक गौछ और नारी होत नहीं समारी, तो पीछे दुखदाई। कौन कौन? बालक, गौछ, मूठ और नारी होत नहीं समारी, तो फिर दुखदाई। इसीलिए इनको तो समय रहते ही संभाल लो तो ज्यादा अच्छा। धुंधकारी उदम करता है, कंचों से खेलता है। थोड़ा बड़ा हुआ जुआ खेलने लग गया, थोड़ा बड़ा हुआ वैश्यावृत्ति में पड़ गया। पंडित जी रोते हैं, पंडित जी से लड़ता है, माता को पीटता है, धन लाओ, जुआ खेलना है। पंडित जी बोले राम राम। घर में संतान नहीं हो, माता पिता 8-10 साल तक रोते हैं, इलाज कराते हैं, नहीं कोई बात नहीं हो। होकर के मर जाए तो अभी 2-4 साल रोते हैं, मैं था यार क्या चला गया। लेकिन संतान होकर के यदि निकम्मी निकल जाए तो माता पिता जब तक जीते हैं जब तक। आज जो धुंधकारी था वो बड़ा खल है, और भागवत जी में लिखा हुआ है दोनों को ख्याति मिली। पंडित जी के 2 बेटे थे, धुंधकारी और गौकर, और दोनों बेटे बड़े प्रसिद्ध हुए। दोनों को ख्याति मिली कैसी? एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। एक कौन हुआ? कुख्यात, और एक हुआ विख्यात। अब कुख्यात कौन होता है? कुख्यात डाकू और विख्यात ब्राह्मण। तो गौकर्ण जो था वो विख्यात ब्राह्मण हुआ, और धुंधकारी कुख्यात डाकू हुआ। उसके नाम के चर्चे होने लगे कि पंडित जी का बड़ा बेटा तो बड़ा निकम्मा है। धुंधकारी के नाम के आगे कुख्यात लग गया, और गौकर्ण के आगे विख्यात, बड़े विद्वान ब्राह्मण। समय बीतता गया, अब तो वो माता को रोजाना नित्य पीटता है, धन लाइए, धन लाइए, धन लाइए। माता रोज मार खाती है बेटे के हाथ से और धन को ले जाती है। पंडित जी का मन बड़ा दुखी है। एक दिन पंडित जी रो रहे थे, आत्मदेव रोते हैं, तो छोटा बेटा गौकर्ण और पिताजी से कहता है रोने से काम नहीं चलता। रे मन मूर्ख क्यों सोच करे, तू सोच करे तो कहा कर। क्या सोचते हो पिताजी? तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं है। रे मन मूर्ख क्यों सोच करे, तू सोच करे तो कहा कर लेगो। जब दांत नहीं जब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न दो। जल में थल में पशु पक्षी में जो सबकी सुध ले वो तुम्हारी लेगो। रे मन मूर्ख क्यों सोच करे, तू सोच करे। पिताजी रोने से कुछ काम नहीं होगा। अस्थि मास देह रुद्र, हमारा जो शरीर है ना ये हाड़ मास का पुतला है, इसके अंदर मलमूत्र गंदगी भरी हुई है। पिताजी इस देह के बंधनों को छोड़ दीजिए। ये धुंधकारी आपका बेटा है, ये कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है पिताजी। इस बेटे के चक्कर में आप दुखी होते हो, अपने भजन को छोड़ते हो, बेकार है। आप इस धन को भी साथ नहीं ले जाएंगे, आप तन को भी साथ नहीं ले जाएंगे, आपका किया हुआ कर्म ही आपके साथ जाएगा। बंधु को पत्नी मकान तक रुक जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी घरवाली कहाँ तक रुक जाती है? मकान की देरी को नहीं छोड़ती।
पत्नी मकान तक और बंधु बांधव शमशान तक साथ रहता है। और पुत्र अग्निदान तक, बेटा एक काम ज्यादा करता, बस अग्नि लगा देता। पुत्र अग्निदान तक और कर्म भगवान तक साथ जाता है। केवल कर्म साथ जाता है पिताजी, ना रुपया साथ जाता है, न पत्नी, न बेटा, न बंधु बांधव, कोई साथ नहीं जाता। और व्यक्ति का जब अच्छा समय चलता है तो सब लोग आगे आगे नाचते हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय। देखो, इस समाज की हर चीज हमसे कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उसका अनुभव नहीं ले पाते। आपको एक बात बताएं, आप किसी की शादी को देखना, शादी तो तुमने बहुत देखी होगी, हाँ? बाजा बजता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके जाता है, तो जिसका अच्छा समय होता है उसके आगे दुनिया नाचती है, उसके आगे नाचती है। दूल्हा जब जाता है तो दूल्हा सबसे पीछे रहता है, हाँ, सबसे पीछे, और सब उसके आगे आगे रहते हैं, क्योंकि अच्छा समय चल रहा है दूल्हे का। वो भगवान